आप सभी को डॉक्टर बिलाल की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। खबर नोएडा से है। नोएडा प्राधिकरण की ढीली कार्यशैली के कारण सेक्टर 145 में भूखंड मालिकों के समूह ने रविवार को प्राधिकरण के खिलाफ आवासीय भूखंडों को सौंपने में अत्यधिक और अनिश्चितकालीन देरी के कारण विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक तथा कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए वहां पर काली पट्टी बांधकर किया। जी हां, भूखंड मालिकों ने उम्मीद जताई कि सर्वोच्च न्यायालय उनके बचाव में आएगी और मामला शीघ्रता से निपटाने में हमारी मदद करेगी। देखिए भूखंड मालिकों से की गई खास बातचीत हमारे सहयोगी मनोज शर्मा के साथ। बंद करो, बंद करो, झूठा विकास की फोटो भेजना बंद करो। क्योंकि अभी एक्सटेंशन के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और किसानों के लिए उन्होंने आपको प्रॉमिस किया है कि वो फ्री है, बट हमारे लिए नहीं है। वो मेरे ख्याल से हमारे लिए भी है। जैसे हम लोगों ने नहीं इंटरप्रेट नहीं कंफर्म कोई कह रहा था पीपल हु हैव मेट लाइक सर सर अगर उन्होंने कोई नया कर दिया है तो बात अलग है। हम 1.5 साल 2 साल पहले की बात बता रहे हैं। 1.5-2 साल पहले क्लैरिटी चाहिए इसमें आपका। नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा। आप देख रहे हैं नेशनल 24। इसको देख सकते हैं कि ये वो ज़मीन है जिसके पीछे ये सारा विवाद है, जिसके पीछे खड़े हुए हैं लोग जो अथॉरिटी के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अथॉरिटी से उनकी मांग है कि अगर किसी तरीके से अगर हो तो हमारे ये प्लॉट जो हैं, या मेरे पीछे देख सकते हैं ये फाउंडेशन तो है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो इनकी ज़मीन है, ना ही यहाँ पर रोड है, ना ही इनके लिए कोई भी यहाँ सुविधा दी गई है। लेकिन जब प्लॉट ही नहीं इनके पास मिले हैं तो सुविधा देने की तो बहुत दूर की बात पहुँचती है। इनका जो कहना है साफ़ तरीके से कि हम लोगों को प्लॉट तो दिए नहीं गए हैं, लेकिन जो है इसमें पानी का जो बिल है वो हमसे लिया जा रहा है, जो हम पे इंटैक्स है वो इन पर लगाया जा रहा है। लेकिन लगातार ऐसी जो चीज़ें हैं वो इनके सामने दिखाई दे रही हैं। इनकी जो मांग है वो इनकी ये मांग है कि हमारे जो प्लॉट हैं वो हमें दिए जाएँ। 5 साल से हम इस पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ऐसी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट कर दिया गया है और वो कंपनियाँ यहाँ पहुँचने वाली हैं। ये काफ़ी संघर्ष है इनका, 5 साल से बराबर अपनी मांग को लेकर हुए हैं। लेकिन अब जो इनका मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें जल्दी से जल्दी अपनी यहाँ पर घर बनाने की अनुमति दी जाए और हमारी जो रजिस्ट्री है उनके लिए पूरी तरीके से अथॉरिटी का हमारे साथ सहयोग रहे। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनोज शर्मा, नेशनल 24 नोएडा। क्या कारण है जो आप यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और किन परिस्थितियों में आप इतनी धूप में यहाँ खड़े हैं? सर, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमें लगा कि आज हमारी आवाज़ कोई तो सुन रहा है। मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ, मैं एक रिटायर्ड फ़ौजी हूँ। मैंने इस उम्मीद के साथ यहाँ पर एक प्लॉट ख़रीदा था कि नोएडा में एक अपना आशियाना बनाऊँगा और यहाँ पर मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे। लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर ना तो कोई सीमांकन हुआ है, ना हमें कोई भौतिक कब्जा हुआ है। इसके बावजूद यहाँ पर ये पानी का चार्ज और एक्सटेंशन चार्जेस हर साल हमसे वसूल कर रहे हैं, जो कि जस्टिस, जो न्याय के ख़िलाफ़ है। जब हमें कुछ कब्जा ही नहीं मिला है, जब हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमारा प्लॉट कहाँ है, तो ये तो न्यायोचित नहीं है। और हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अथॉरिटी के पास भी गए थे, हमारी बात थोड़ी बहुत सुनी भी उन्होंने और कहा कि वहाँ पर जल्द ही डेवलपमेंट किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आश्वासन के बावजूद भी और तारीख के बाद तारीख देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आज भी ऐसे ही जो भी भूखंड हैं, किसी का कोई सीमांकन नहीं है, कोई भौतिक कब्जा किसी को नहीं दिया गया है। और जबकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट स्टार्ट भी हुआ था वो काम भी बंद कर दिया गया है। अब हम अपनी आवाज़ को कहाँ ले जाएं? हमें एक कोर्ट का सहारा रहता है, लेकिन हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत भी नहीं हैं कि कोर्ट में इस लड़ाई को एक बड़ी नोएडा अथॉरिटी के ख़िलाफ़ हम लड़ सकें। फिर भी हम लोगों के सहारे, सबके सहारे, सब ये उम्मीद करते हैं कि कोई तो हमारी आवाज़ सुनेगा, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या हमारे अच्छे जो लीडर्स हैं जिनके लिए हम सपोर्ट करते हैं, या वो सुने या हमारी नोएडा अथॉरिटी सुने। एक ऋतु माहेश्वरी जी जो यहाँ की CEO हैं, वो हमने सुना है, बार बार न्यूज़ में भी देखते हैं कि वो बहुत ही एक्शन में रहती हैं, बहुत ही अच्छे काम करती हैं।
हमने बार बार उनके पास मिलने की भी कोशिश की, हालांकि उनसे नहीं मिल पाए। जो उनके नीचे अधिकारी थे उनसे हमारी मुलाकात ज़रूर हुई और उन्होंने भी बोला कि हाँ, हम आपका आवाज़ उन तक पहुंचाएंगे और आपका यहाँ पर काम शुरू करवाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लगती है सर। रीतू महेश्वरी जी से मिलने के लिए आपको सामने क्या दिक्कतें आई? उनके पास जाने के लिए एक प्रोसेस होता है सर। पहले हम अपनी एक रिक्वेस्ट देते हैं, फिर नीचे वाले अधिकारी हमसे सुनते हैं, फिर ऊपर जाना होता है। लेकिन जब भी हम वहाँ पहुँचते हैं तो बोलते हैं आज मैडम वहाँ बिजी हैं, आज इस मीटिंग में हैं, आप हमको अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। तो हम उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और हमको आश्वासन मिल जाता है और हम आ जाते हैं। लेकिन ये सब करते करते हम थक चुके हैं, तब हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको जगाना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनिए, कुछ तो करिए, सिर्फ आश्वासन मत दीजिए। जी, आपका धरना इस समय शुरू हो चुका है, आगे ये आपकी जो लड़ाई है वो किस विषय में है, वो किस तरीके से? जी सर, मैं 4 पंक्तियों से इस बात का समावेश करना चाहूँगा कि हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशा इन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। अरे महाभारत तो हर युग की अटल ज़रूरत है, लेकिन अर्जुन बनकर सच्चाई की हर जंग तुम्हें लड़नी है। जैसा कि हमारे विंग कमांडर साहब ने कहा, क्योंकि मैं भी खुद एयरफोर्स फैमिली से आता हूँ, नभ स्पृशम दीप्तम एक ध्येय वाक्य है, जिसका मतलब क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी। खुले आकाश के नीचे आज हम खड़े हैं। नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 20,316 हेक्टर क्षेत्रफल में फैला हुआ 188 सेक्टर 81 गाँव। हम चाहते हैं कि 145 सेक्टर की ओर भी नोएडा प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित हो। इसके लिए हमने कई बार पत्राचार हमने मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय आदरणीय श्रीमती रीतू महेश्वरी जी को दिया, हमारे OSD आदरणीय श्रीमती ज्योत्सना यादव जी को दिया, लेकिन हमें कहीं एक ठोस जिसे कहते हैं आश्वासन जो लगे कि काम हम 15 दिन के अंदर 5 महीने के अंदर शुरू कर देंगे, ये कहीं हमें लिखित में नहीं मिल पा रहा है। केवल प्रबल संभावना का एक शब्द होता है, वो लिखित में आ जा रहा है। तो हमारा जो है एक विश्वास है वो थोड़ा सा डगमगाया है, इसलिए हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमने यहाँ पे किया है। और आप देखेंगे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पे एक भी आपको बॉटल और गंदगी नज़र नहीं आएगी। ये हमारा देश है, हम ही इसको साफ़ करेंगे और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ज़मीन भी नोएडा प्राधिकरण से लेंगे। मैं निवेदन करूँगा और भी आवंटी हैं, उनसे भी आप बाइट लें। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं राजकुमार त्यागी, मेरा भी यहाँ एक प्लॉट है और मैंने 2018 में ख़रीदा था उसे और पिछले 5 साल हो गए इसको अलर्ट हुए, लेकिन अभी तक किसी को फिजिकल पोजीशन इन्होंने नहीं दिया है। इससे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। हम एक तरफ EMI दे रहे हैं, एक तरफ हम किराए में रह रहे हैं और अपना प्लॉट होते हुए हम मकान नहीं बना पा रहे हैं। दूसरी तरफ प्राधिकरण सरकारी संस्था होते हुए हमसे उसका एक्सटेंशन के लिए पैसे मांग रहे हैं, जो प्लॉट इन्होंने नहीं दिया। हम मकान बनाने के तैयार हैं, लेकिन ये हमसे मकान बनाने के ज़मीन ना दे के हमसे उस पर पेनल्टी ले रहे हैं। दूसरी बात, पानी का कनेक्शन दिया नहीं है, लेकिन पानी का बिल ले रहे हैं। तीसरी बात, 5 साल होने के बावजूद भी आज तक ये नहीं दे पाए, तो फिर ये बिल्डरों को किस उससे गाली देते हैं या बिल्डरों को किस उससे कहते हैं कि भाई बिल्डर बहुत ख़राब है। मैं तो कहता हूँ ये सरकारी संस्था भी उस हिसाब से काम नहीं कर रही है। और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि सरकार हमारी मांगों को सुने, जागे और जो हमारी व्यथा हैं इनको दूर करने का काम केवल सरकार करे। आप बताएं। हाँ, मेरा नाम शकुंतला है। सपना था एक घरौंदे का, होगा अपना एक घर जिसमें कि सभी को आराम से अपने घर परिवार को रखूँगी, लेकिन लगता नहीं है ये पूरा होगा। क्यों? क्योंकि कितना समय हो गया, समय बीतता जा रहा है, पर उम्मीद हम नाउम्मीद होते जा रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि शायद अभी कल करते करते दिन बीतते जा रहे हैं। मेरे अभी आप कई साथी विंग कमांडर रिटायर्ड पर्सन है, वो भी इसी चीज़ के लिए परेशान है। इंसान रिटायर होने के बाद भी अगर चैन की सांस अपने घर में नहीं रह पाएगा तो कैसे चलेगा। सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए, नोएडा अथॉरिटी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि बहुत हो गया, अब तो कम से कम जागें। अब तो कम से कम हमारे को हमारे घर, अगर हमारे को वो हमारी ज़मीन एक फिक्स बता दे कि यहाँ है, तभी तो हम अपने घरों को बना पाएंगे। बस इतना।